परमात्मा ने देखा कि सारी आत्माएं संसार में भूली हुई हैं, विषयों को सत्य मान करके, सुख दुख को सत्य मान करके दुख से द्वेष कर रही हैं और सुख से आसक्ति कर रही हैं। इसी के चक्कर में जन्म जन्मांतर ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो परमात्मा सद्गुरु बन करके प्रकट हुए और सर्वोपरि औषधि के रूप में नाम को प्रकट किया, निज नाम को प्रकट किया और निज नाम देने लगे। और जिन्होंने निज नाम लिया और उसी नाम को पुकार करने लगे, हे परमात्मा मुझे मिलना, हे सद्गुरु मुझे मिलना। और साथ में दी सेवा, अंतर्मन की सेवा। उस अंतर्मन की सेवा को पुष्ट करने के लिए बाह्य सेवा का विधान किया गया। और जिसने अपने मन में परमात्मा को अपना समझ करके, सद्गुरु जी को सर्वोपरि समझ करके पुकार करने लगा, हे परमात्मा, हे धन्य, हे श्री कृष्ण, हे अनादि, हे अक्षरातीत, आप मुझे मिलो। तो उसके इस प्रकार के आचरण से, इस प्रकार की सेवा से, प्रार्थना से हृदय पवित्र होने लगा। तो आज तक अपने को संसार का मान रहा था, आज से वह परमात्मा को अपना मानता है, स्वयं को परमात्मा का मानता है। यही अपनापन पार लगाने वाला है। व्यक्ति कहीं भी हो, परमात्मा के प्रति अपनापन हो, ये मेरे परमात्मा हैं, मेरे मालिक हैं, तो वह परमात्मा के एक एक वचनों को, सद्गुरु जी के एक एक वचनों को मान रखते हुए, सम्मान करते हुए हृदय से पुकार करेगा। उसको हर पल परमात्मा से मिलने की व्याकुलता होगी। अपने जीवन को अंतर हृदय से परमात्मा को चाहते हुए, मनाते हुए और सारे कर्मों को समर्पित करते हुए अपने जीवन को जिएगा। तो उसके अंतर हृदय में परमात्मा ही होते हैं। इसी प्रेम के कारण से, परमात्मा के प्रति अपनापन के कारण से उसके हृदय के सारे विकार शांत हो जाते हैं। जैसे हम मीराबाई को भी देख सकते हैं, केवल कृष्ण मेरे हैं, यही भाव पुष्ट होते होते वो परमहंस स्थिति में पहुंची। कई उदाहरण हैं। अब ब्रह्म सृष्टियों की बात करें तो फिर हमारे अनंत मोह भी छोटे पड़ जाते हैं, उनकी तो बात ही क्या करना, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के प्रताप से ही दुनिया का मोक्ष होना है, परम पद माधुर्य, प्रेम धर्म, सेवा धर्म को प्राप्त होना है। तो इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग नाम ही है। परमात्मा के प्रति अपनापन है तो नाम का पुकार होगा, श्वास श्वास निज नाम जप पुकार होगा। अपनापन प्रकट करने के लिए ही नाम है। और अपनेपन से सेवा का भाव अनेक प्रकट हो जाते हैं, कई सेवा के भाव प्रकट होते हैं। और इसी अपनेपन से जो दुनिया के प्रति अपनापन है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमा रहा है, यह जो अपनापन है ये टूटते हुए परमात्मा के प्रति अपनापन, जिसको हम प्रेम कहते हैं। जहाँ अपनापन नहीं होता है वहाँ पर व्यापार होता है, झगड़ा होता है, कलेश होता है, तू मैं होता है। परमात्मा के नाम में संसार का ही पोषण होता है। इसलिए परमात्मा को केवल संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन माना, जरिया माना, तो उसने परमात्मा को क्या अपना समझा। जो परमात्मा को अपना समझते हैं तो उसके हृदय तो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उसके हृदय में परमात्मा आके बैठते हैं। उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा उसको जानते हैं। परमात्मा को क्या जानना, कौन जान सकता है। परमात्मा स्वयं देख रहे हैं पल पल कौन क्या कर रहा है। सद्गुरु बन करके देख रहे हैं, ज्ञान स्वरूप से देख रहे हैं, हर पल हर एंगल से देख रहे हैं। तो कौन किस प्रकार से चाहता है परमात्मा को पता है। इसलिए जो अंतर हृदय से, बाह्य स्थिति कैसी भी हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो या भिक्षाटन करके खाने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला, लेकिन परमात्मा के प्रति अपनी प्रीति है तो वही प्रीति उसके हृदय को निर्मल बनाएगा और परमात्मा तक ले जाएगा। यह प्रीति का मामला है। प्रीत केम प्रकट कीजिए रे बाला, ये तो छानी छुपाए, ये तो अंदर वाली बात है। इसमें कोई शब्दों की बात नहीं है। जिसके पास में शब्द नहीं है उनके पास में भी अपनापन होता है। जैसे
बछड़े की हृदय में भी अपनी माँ के प्रति अपनापन होता है, तो जो कुछ भी नहीं जानते, केवल परमात्मा को अपना जानते हैं, उन्हें भी परमात्मा मिल जाते हैं। इसमें सबसे आगे वही आ जाते हैं, क्योंकि अपनापन है, अपनेपन से ही परमात्मा मिल जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।